हेलो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था। तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा क्या था? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको हम कुछ बताते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट पे हमने आपको दिया हुआ है 7/2। इसमें देखते हैं क्या करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 7 को हमें किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 3 जा 6, कितना बचेगा? 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। क्या हो गया यहाँ पे? ये कट गया पूरा। रिमाइंडर हमारा कितना है? 0। और यहाँ पॉइंट के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं, यानी कि आपको क्या देखना है? यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना है? 0। तो इस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि शांत दशमलव संख्या। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो और अगर हम उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर यानी शेषफल हमारा 0 बचता है, तो वो जो रेशनल नंबर है वो कैसी होगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। इसके बाद दूसरा बात करते हैं, सेकंड टॉपिक इसी का, ये इसकी प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की। मान लीजिए हमने आपको दे दिया 10/3, तो इसको डिवाइड करिए। 10 को हम कितने से डिवाइड करते हैं? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9। फिर हम देखेंगे क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार 1 ही 1 आता चला जाएगा। तो ये जो हमें इसमें मिला 3.333 बार बार आ रहा है, इस टाइप के नंबर यानी इस टाइप के रेशनल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कह लीजिए या रिपीटिंग डेसिमल बोल दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम लिखते कैसे कि सर बार बार 3.3333 ऐसे डैश लिखते चले जाएंगे? नहीं, इसको लिखने का क्या तरीका है? 3.3 एक बार लिखेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि 3.3 यानी कि 3 जो है बार बार है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 4.17 और दोनों के ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है? ये है 4.171717। इस तरीके से ये बार बार कई बार नंबर आया हुआ है। तो जिसमें रिमाइंडर 0 बचता है वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव संख्या। जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं बचता है और वही नंबर दशमलव के बाद बार बार रिपीट होता जाता है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत दशमलव संख्या, ठीक है। यानी कि यहाँ आपको 2 चीज़ें सीखने को मिली कि रेशनल नंबर्स की कितनी प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट नंबर पे आपने क्या पढ़ा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सेकंड पार्ट इसका है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको बोल सकते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा पर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो सारे बार बार क्या होते जाएंगे? रिपीट होते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर और उसकी दोनों प्रॉपर्टी। टॉपिक में हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर्स। तो जो रेशनल नंबर्स हैं वो तो हम जानते हैं क्या होते हैं। उसके अलावा जो बचे वो सारे कौन से नंबर्स होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। देखते हैं इसको जानने की कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कौन सा इर्रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल नंबर को जानने के लिए सबसे फर्स्ट पार्ट है नाइदर टर्मिनेटिंग
नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, यानी कि ना ही वो टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो। तो इस टाइप का जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने क्या बताया था, 3.5 आया था, तो वो क्या था? वो तो टर्मिनेटिंग है। और दूसरा क्या था? 3.3333, इस तरीके से, तो ये रिपीट हो रहा था। लेकिन ये दोनों पार्ट्स यहाँ पे नहीं होंगे। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वो कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर। देखिए जैसे कौन सा होता है, जैसे हमने मान लीजिए लिख लिया 2.12, फिर 112, फिर 112। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ना तो ये रिपीट हो रहा है बार बार और ना ही क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका ये हो गया कि ये ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। कहेंगे सर इसके अलावा और भी एग्जांपल है? तो हाँ, सर हमने लिखा 3.02, 002, 002, या और लिखना चाहें तो 4 बार 0 लगा दे 2, इस तरीके से आगे चला जाएगा। तो ये क्या है? ना ही टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। और सर एग्जांपल लिख दें 10.32, 332, 332। तो आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ना ही टर्मिनेट हों और ना ही रिपीट हों। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इरेशनल नंबर को जानने की? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं √4, तो √4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का। √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। √16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट ना हो वो नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √3 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। √5 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? किसी का ही नहीं है। तो ये क्या है? इरेशनल। √7 इस तरह से, और बहुत सारे नंबर जो हैं वो सारे क्या है? √9 नहीं होगा। √9 क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है। √9 का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो किसका होता है? 3 का होता है। तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर से क्या कहेंगे? √10, √11, इस टाइप से सारे नंबर जो होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं और वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी नॉट ए परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं √27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 3 का। √125 किसका परफेक्ट क्यूब होता है? 5 का। तो ऐसे नंबर्स जिनका जो परफेक्ट क्यूब ना हो किसी भी नंबर्स के, वो सारे नंबर्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो कहेंगे सर ऐसे कौन से एग्जाम्पल? यही एग्जाम्पल्स। √3 किसी का परफेक्ट क्यूब होता है? नहीं। √5 किसी का होता है? नहीं। √7 किसी का होता है? नहीं। इस तरीके से ये सारे नंबर जो हैं वो कौन से नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर। उसके बाद फोर्थ पार्ट है पाई। पाई भी हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। क्योंकि पाई की वैल्यू जब आप लिखेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14159265। इस तरह से जब आप इसको लिखते चले जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि ना ही ये टर्मिनेट हो रहा होगा और ना ही इसका कोई भी डिजिट रिपीट हो रहा होगा, रिपीटिंग। तो पाई जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो, ऐसा नंबर इरेशनल नंबर है। दूसरा क्या है? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि वो किसी भी नंबर का, जो भी नंबर हमको दिया है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है? परफेक्ट क्यूब, जो नंबर दिया है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। और फोर्थ टॉपिक है पाई। पाई क्या है? पाई की वैल्यू 3.14159265 इस तरीके से होती। तो ये आप देख रहे होंगे कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं ये कौन से नंबर्स हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो कि ट्रू फॉल्स के रूप में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं? तो हम सबसे पहले जान लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स शॉर्ट में लिख रहे हैं, रियल नंबर्स होते क्या है। हमने आपको बताया रेशनल नंबर्स
और इर्रेशनल नंबर्स, यही दो चीज़ें तो हमने आपको बताई हैं। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। यदि रेशनल होगा तो वो भी रियल होगा, इरेशनल होगा तो भी रियल होगा। तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन। तो वो कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है? कहेंगे हाँ सर। क्या एवरी रेशनल नंबर रियल नंबर है? कहेंगे हाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू। फिर आगे बात करते हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स हैं वो रूट एम के रूप में हैं। जैसे नंबर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो गया -1, ये -2, ये -3। तो यहाँ पे क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। ज़रा हम रूट लगाते हैं, रूट इस पर लगाया, 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 तो क्या है? रूट 0 की वैल्यू 0, रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू रूट 2, रूट 3 की वैल्यू रूट 3 और रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम। तो ये तो हमारे रूट एम के रूप में है। हम जानते हैं कि 0 जो है वो क्या है? हमारा रेशनल है। रूट 1 की वैल्यू 1, वो भी रेशनल है। रूट 2 की वैल्यू रूट 2, वो इरेशनल है। रूट 3 वो भी इरेशनल है। रूट 2 की वैल्यू कितनी है? 2, वो क्या है? रेशनल। लेकिन अगर हम इस पे रूट लगाते हैं -1 और -2, -3, तो कहेंगे सर ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं अभी तक कि माइनस का किसी भी डिजिट के ऊपर रूट लगाओ। तो हम कहेंगे हाँ सर ये नहीं है, ये क्या है? स्क्वायर रूट के रूप में नहीं होगी, ठीक है। ये इसको किस रूप में कहेंगे? ये होता है कॉम्प्लेक्स रूप में, ठीक है। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो माइनस के डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर रूट किस तरह से आता है। तो ये हमारा जो नंबर है, कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, तो हम कहेंगे फॉल्स। निगेटिव टर्म्स जो हैं वो रूट एम के रूप में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। क्या सभी रियल नंबर्स इरेशनल ही होंगे? क्या सभी रियल नंबर्स इरेशनल होंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, वो रेशनल भी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्ट भी क्या है हमारा? फॉल्स, ठीक है। कहता है क्या सभी रियल नंबर्स सिर्फ इरेशनल नंबर्स हैं? हमको क्या पता है कि वो रेशनल भी होते हैं। ये कह रहा है इरेशनल इस क्वेश्चन में, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? फॉल्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2 का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, और यदि नहीं होता है तो गिव एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट। सभी पॉजिटिव इंटीजर जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन सब का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1/√2, तो √2 ही होता है, वो तो इरेशनल नंबर है। √3 वो भी इरेशनल है। √4 का कितना होता है? 2। √5 का √5 ही है स्क्वायर रूट। तो क्या कहता था? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इन सब का स्क्वायर रूट इरेशनल है। तो हमने क्या कहा कि सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है, क्योंकि √1 का 1 है स्क्वायर रूट जो कि रेशनल है। √4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2 जो कि रेशनल है। तो हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पे हम आंसर में क्या बताएंगे? नो, ठीक है। वो कहता है आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो हम कहेंगे नहीं, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। तो कहता है गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स। तो एग्जांपल ये है √2, किसका लिखे? रूट ऑफ नंबर दैट इज इरेशनल। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है? दीज आर
इरेशनल नंबर्स। तो ये आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बात करेंगे नंबर 3 है प्यारे बच्चों कि शो रूट 5 ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को हमें नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से दिखाना है। तो ये आपको हम सिखाते हैं कि रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से दर्शाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, इस पर एक पॉइंट लेंगे A और दूसरा पॉइंट लेंगे B। इसके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 2 पॉइंट ले लेंगे A और B। फिर B पॉइंट के ऊपर हम कंपास की मदद से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 90 डिग्री का एंगल। फिर कंपास में 2 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हम इस पर क्या करेंगे? एक आर्क लगाएंगे। यहाँ पे प्रकार की कंपास की नोक रखेंगे और एक आर्क 2 सेंटीमीटर पे लगाएंगे यहाँ से। और उसके बाद जो ये पॉइंट है ABC, इसको पॉइंट C करके इसको A से हम क्या करा देंगे? ज्वाइन करा देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। उसका नाम क्या है? ये ABC। तो उसमें हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? BC का स्क्वायर, बेस है हमारा AB का स्क्वायर। BC कितना है? 2 का स्क्वायर और AB कितना है? 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया? 5। यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो AC कितना हो गया? रूट 5। अब हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। कंपास में क्या करेंगे? कंपास की नोक को पॉइंट A पर रखेंगे और पेंसिल जो है उसको पॉइंट C पर लाएंगे। इतनी डिस्टेंस हमने किस में ले ली? कंपास में ले ली। और यहीं पे कंपास की नोक को रख करके इसको हम आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। ये पॉइंट जहाँ पर जाएगा इसी पॉइंट को हम कुछ नाम दे देंगे और इसी को लिख देंगे √5। तो इस तरीके से रूट 5 को हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे कि मुझे और अधिक मोटिवेशन